रात के लगभग 1:45 बज रहे थे जब हल्दिया पेट्रोकेमिकल्स में सुजॉय की शिफ्ट खत्म हुई। दिन भर की थकान के बाद वो बस घर जाना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, उसे पता चला कि बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुकी है। अब इतनी रात को कोई मदद मिलने का तो सवाल ही नहीं था। उसके पास घर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मरीन ड्राइव के सुनसान रास्ते से 4 किलोमीटर पैदल चलकर। रात ठंडी थी और कोहरा इतना घना कि कुछ फीट आगे भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। दूर हल्दिया डॉग कॉम्प्लेक्स की लाइटें कोहरे में ऐसी लग रही थीं मानो कोई इंडस्ट्रियल भूत हो, और पास बहती नदी की लहरों की आवाज उस सन्नाटे को और भी डरावना बना रही थी। और चलते चलते सुजॉय उसी जगह के करीब पहुंच रहा था जिसका नाम लेने से भी हल्दिया के लोग रात में डरते हैं, डुबपुकुर। जैसे ही सुजॉय तालाब के पास से गुजरा, उसकी नजर पानी के ठीक किनारे खड़ी एक परछाई पर पड़ी। एक अकेली खामोश परछाई। उसके मन में पहला ख्याल तो यही आया कि शायद कोई महिला किसी मुश्किल में है। आखिर इतनी रात गए कोई औरत यहाँ अकेली क्या कर रही होगी? दूर से देखने पर तो वो एक आम सी महिला लग रही थी, सफेद साड़ी पहने, लंबे बाल, सिर नीचे झुका हुआ। सुजॉय ने थोड़ी हिम्मत करके आवाज लगाई, दीदी, सब ठीक तो है? कोई मदद चाहिए? वो औरत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसकी तरफ घूमी और एक ऐसी आवाज में बोली जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। सड़क की धुंधली पीली रोशनी में जो चेहरा सुजॉय ने देखा वो खौफनाक था। उस औरत का आधा चेहरा जला हुआ था। उसकी आंखें ऐसी लाल थी मानो खून से भरी हों, और उसके पैर जमीन पर नहीं थे, वो हवा में जमीन से कुछ इंच ऊपर तैर रही थी। अब सुजॉय के पास सोचने का वक्त नहीं था। वो भागा, अपनी बाइक पर कूदा और पागलों की तरह किक मारने लगा, एक के बाद एक, लेकिन इंजन से कोई आवाज नहीं आई। और जैसे इतना काफी नहीं था, तभी तालाब के गहरे काले पानी के अंदर से एक और आवाज आई, एक औरत की दर्द भरी चीख, जैसे किसी को पानी के अंदर खींचा जा रहा हो। बुरी तरह घबराकर उसने अपनी आखिरी उम्मीद निकाली, अपना फोन, मदद के लिए। पर वहां भी किस्मत ने धोखा दे दिया। फोन में नेटवर्क का एक भी सिग्नल नहीं था और बैटरी सिर्फ 2% बची थी। पुलिस को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने स्थानीय लोगों से पूछताछ शुरू की तो एक ऐसी कहानी सामने आई जो पीढ़ियों से उनके दिलों में खौफ बनकर बैठी थी। लोगों का मानना था कि सदियों पहले महिषादल राजबाड़ी के राजा ने एक डायन को मारकर इसी तालाब में फेंक दिया था, और कहते हैं वो डायन हर 25 साल में एक जवान आदमी को अपने साथ ले जाने के लिए वापस आती है। ये सिर्फ कोई सुनी सुनाई बात नहीं थी। जब पुराने रिकॉर्ड्स खंगाले गए तो एक ऐसा पैटर्न सामने आया जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हर 25 साल में ठीक उसी जगह से एक इंसान गायब हो जाता था। 1973 में एक पोर्ट वर्कर, 1998 में एक ट्रक ड्राइवर, और अब 2023 में सुजॉय। लेकिन इस पूरी कहानी का जो सबसे खौफनाक हिस्सा है ना, वो अतीत में नहीं बल्कि आज की टेक्नोलॉजी में छिपा है। सरकारी फाइलों में तो सुजॉय आज भी एक मिसिंग पर्सन है। केस खुला है लेकिन कोई सुराग नहीं, कोई गवाह नहीं, बस एक कहानी है जिस पर कोई यकीन नहीं करना चाहता। लेकिन जैसा मैंने कहा, टेक्नोलॉजी एक ऐसा सबूत पीछे छोड़ जाती है जो किसी भी पुलिस फाइल से ज्यादा डरावना है। आज भी अगर कोई सुजॉय की गूगल मैप्स की लास्ट लोकेशन को ट्रैक करता है तो वो हमेशा सिर्फ एक ही जगह दिखाती है, डुबपुकुर। जैसे उसकी रूह हमेशा के लिए उस मनहूस तालाब में कैद हो गई हो। अब एक सवाल खुद से पूछिए, अगर वो आखिरी घबराया हुआ वॉइस नोट आपके किसी अपने का होता तो क्या आप उसे ढूंढने उस तालाब पर जाने की हिम्मत करते?